लाहौर समेत पंजाब भर में इंजेक्शन से 68 अफराद की बिनाई मुतासर। मुल्तान से भी 10 केसेस सामने आने लगे। इंजेक्शन बनाने वाला प्लांट सील, मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, एक मुलजिम गिरफ्तार। मुतल्लिका अजला के ड्रग इंस्पेक्टर्स मुअत्तल। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक इंजेक्शन की फरोख्त पर पाबंदी आयद। मार्केट से स्टॉक वापस मंगवाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुतासर अफराद का मुफ्त इलाज कराया जाएगा। बिनाई मुतासिर करने वाले इंजेक्शन से मुतल्लिक तहकीकाती कमेटी का इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि इंजेक्शन 100 मिलीग्राम का होता है। एक वक्त में 1.2 मिलीग्राम खुराक इस्तेमाल होती है। एक इंजेक्शन से 83 खुराकें निकाली जा रही थी। मार्केट में कीमत 28 से 40 हज़ार रुपये है। एक इंजेक्शन पर लाख से 1.5 लाख रुपए तक का फ़ायदा कमाया जा रहा था। डीजी ड्रग कंट्रोल के मुताबिक इंजेक्शन फ़रोख्त करने वाली कंपनी के पास लाइसेंस नहीं था। कराची के इलाके मुजाहिद कॉलोनी में घर के मुलाजिम ने डकैती के दौरान मां और बेटे को कातिल कर दिया। दोनों की लाशें घर के कुएं में फेंक दी। पुलिस के मुताबिक मुलाजिम साथियों के हमरा घर में दाखिल हुआ। दोनों मां बेटे को कातिल करके लाशें कुएं में डाल दी। पुलिस ने मुलजिम की निशानदही पर दोनों लाशें निकाल ली। पुलिस अब तक 2 मुलाजमीन को हिरासत में ले चुकी है। कराची में मां बेटे के कत्ल से मुतालिक पुलिस ने दावा किया है कि एक मुलजिम ने वारदात के बाद मकतूल के मोबाइल से बहन को पैगाम भेजा कि वो दुबई जा रहा है। मुलजिमों ने नकदी, जेवरात समेत दीगर कीमती अशिया के लिए वारदात की थी। मतलूबा अशिया ना मिलने पर दोनों को कत्ल कर दिया। मुलजिमान से सिर्फ 18,000 रुपये और 2 गाड़ियाँ बरामद कर ली गई। दोनों मुलाजमीन को कैटरिंग के काम के लिए रखा था। आंखों की बीमारी ने सिंध के बाद पंजाब में पंजे गाड़ लिए। रोजाना सैकड़ों शहरी आशोब चश्म के मर्ज में मुब्तला होने लगे। वबा के पेश नज़र पंजाब भर के स्कूलों में अलर्ट जारी कर दिया गया। मुल्तान के मुख्तलिफ अस्पतालों में आशोब चश्म के 164 से ज़ायद मरीज लाए गए। निश्तर अस्पताल के आई वार्ड के 3 डॉक्टर्स भी आंखों के मर्ज में मुब्तला हो गए। मुतासरा डॉक्टर्स को छुट्टी पर भेज दिया गया। जहानिया में आंखों का मर्ज शहरियों में तेज़ी से फैलने लगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि आशोब चश्म के तदारुक के लिए महकमा सेहत हंगामी बुनियाद पर काम कर रहे हैं। चेयरमैन PTI को अडयाला जेल मुंतकिल करें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि कानून के मुताबिक इस्लामाबाद के अंडर ट्रायल कैदियों को अडयाला जेल में रखा जाता है। अंडर ट्रायल कैदी को अडयाला जेल की बजाय अटक जेल क्यों रखा गया? चेयरमैन PTI साबिक वज़ीर आज़म और एक पढ़े लिखे शख्स हैं। कल को अगर उन्हें रहीम यार खान भिजवा दे तो फिर क्या होगा? तारीख लेने वाला रुझान अब नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा के ज़मीन के तनाज़े केस में रिमार्क्स केस में तारीख की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील को मुकालमे में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई केस आता है तो उसके सारे कागज़ पूरे होते हैं। दलाइल भी एक ज़ुबान में दें, अपनी उर्दू बेहतर करें या अंग्रेज़ी। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन की तारीख का ऐलान गैर आइनी करार दे दिया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आइन के तहत इलेक्शन कमीशन को तारीख देने का इख्तियार ही नहीं। आइन 90 दिन में इलेक्शन का कहता है। अगर सदर असम्बली तहलील करते हैं तो तारीख भी सदर ही देंगे। आइन के मुताबिक इलेक्शन होंगे या नहीं, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। एंटी करप्शन ने खावत फरीद मानिका को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक खावत कब्रिस्तान की जगह पर गैर कानूनी शादी हॉल तामीर करने का इल्ज़ाम है। बैरून मुल्क फरार की कोशिश में उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। रुपया डॉलर के मुकाबले में मुसलसल तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 90 पैसे सस्ता, कीमत 290 रुपये 80 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत की इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड देख लें, फिर तय करें कि केस किस तरह लेकर चलना है। अब तो अदालती समातों की लाइव स्ट्रीमिंग हुआ करेंगी। लाइव स्ट्रीम होगा तो अदालती कार्रवाई
पूरी दुनिया देखेगी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाखावर ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कहता है कि केस की समाअत इन कैमरा हो। साइफर केस में चालान कुछ दिनों में पेश कर दिया जाएगा। चनियोट, पतोकी, दीपालपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मुतादिद फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुतासर रही। नूरपुर थल, रेनाला खुर्द में भी बादल बरसे। ठंडी हवाओं के चलने से मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी रात गए बादल बरसने से गर्मी की छुट्टी हो गई। महकमे मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेश। डेंगू के वार मजीद तेज़। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में मजीद 155 अफराद बीमार पड़ गए। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ 63 केसेस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में 65 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्तान में भी 9 अफराद डेंगू से मुतासिर। फैसलाबाद, गुजरावाला, अटक में भी डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों में 29 अफराद डेंगू में मुब्तला हुए। सानेहा बल्दिया केस, सिंध हाई कोर्ट ने हमाद सदीकी, तकी हैदर और खुरम निसार के बैंक अकाउंट्स भी बंद करने का हुक्म दे दिया। हमाद सदीकी की वतन वापसी के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? अदालत का वफाकी सेक्रेटरी दाखिला से इस्तफसार। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से सूबे भर के मफरूर और इश्तिहारी मुल्जिमान की फहरिस्त तलब। अदालत ने कत्ल केस के मफरूर मुल्जिम तकी हैदर शाह और पुलिस एहलकार के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम खुरम निसार से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर। निकाह केस में अटक जेल हुकाम ने चेयरमैन पीटीआई को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट पेश करने से माजरत कर ली। कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र जेल से नहीं ले जाया जा सकता। सिक्योरिटी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए पेशी से इस्तिस्ना दिया जाए। 20 गाड़ियों पर मुश्तमिल इस्लामाबाद पुलिस का काफिला जेल से वापस चला गया। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 5,500 से जायद कुंडे हटा दिए गए। 2,000 से जायद मुकदमात और 521 अफराद गिरफ्तार। लाहौर में भी बिजली चोरों के खिलाफ 10,000 से जायद FIR कट गई। 6,000 से जायद गिरफ्तारियाँ। बहावल नगर में पुलिस ने मजीद 48 बिजली चोरों को धर लिया। कच्चे और पक्के दोनों जगह ऑपरेशन करेंगे। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, कराची को क्राइम फ्री करने के लिए पूरी कोशिश करनी है। जितनी देर तक हुकूमत में है एक्शन लेंगे। प्रोग्राम हम आवाज़ में मजीद कहा कि कराची को क्राइम फ्री करने के साथ स्मगलिंग को भी रोकेंगे। टारगेट बेस्ड ऑपरेशन किया जाएगा। लापता सहाफ़ी इमरान रियाज बाहिफाजत घर पहुंच गए। सियालकोट पुलिस और इमरान रियाज के वकील ने उनकी बाजियाबी की तस्दीक कर दी। इमरान रियाज 4 माह से लापता थे। हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ बलोचिस्तान में सिख बिरादरी का शदीद एहतजाज। सिख लसबेला प्रेस क्लब हब के बाहर जमा हुए। हाथों में मोदी और भारत मुखालिफ पैनाफ्लेक्स और प्लेकार्ड्स उठाए। मुजाहिरीन ने मोदी सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी। असातिज़ा के बाइकआउट की वजह से जामिया कराची में पढ़ाई ठप। सुबह और शाम की क्लासेस न होने से तलबा और तालबात परेशानी से दो चार। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में आज दूसरे रोज़ भी बर्फबारी। सियाहती मकाम रत्ती गली झील के करीब बर्फ के गिरते गाले देख कर सयाह खुशी से झूम उठे। बाबून वैली और पतलियाँ झील में भी बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। ज़िले इंतज़ामिया की सयाहों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील। और शुमाली इलाका जात की खूबसूरती सयाहों को अपने पास बुलाने लगी। खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात पर सयाहों का रश लग गया। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान 20 लाख अफराद ने खैबर पख्तूनख्वा के पुरफ़ज़ा मकामात का रुख किया। गलियात सयाहों की पहली पसंद। तकरीबन 8 लाख अफराद ने गलियात का रुख किया। शुमाली इलाकों की खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए गैर मुल्की सयाह भी बड़ी तादाद में पहुँचे।